है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो आज यहाँ पे एसएससी के थ्रू काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है सभी के लिए। एसएससी सीपीयू सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग को यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी नोटिफिकेशन के थ्रू, तो वीडियो को स्किप ज़रा भी मत करना, फुल डिटेल मैं दूंगा। तो चैनल पे अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि और भी जॉब से रिलेटेड जो भी अभी रिक्वायरमेंट आ रही है सब मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सरकारी रिजल्ट ऐप पे जाऊँगा। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग गौर से देखना। 16/6/2020 को आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 16/7/2020 तक 11:30 बजे रात तक है। लास्ट डेट फ़ी पेमेंट है आपका 18/7/2020 तक है, ठीक है। इसके बाद है आपका अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 22/7/2020 तक है। एग्ज़ाम डेट जो है पेपर 1 का 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक है। एग्ज़ाम डेट पेपर 2 जो है वो 1/3/2021 को है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम एग्ज़ाम पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया रखा गया है, और SC ST वालों के लिए 1 भी रुपया नहीं है। तो यहाँ पे SC ST वाले के लिए नो चार्ज लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे एज लिमिट की मैं बात कर लूँ। एज लिमिट जो है, एज लिमिट आपका यहाँ पे मिनिमम जो है वो 20 साल है, और मैक्सिमम जो है वो 25 ईयर है, ठीक है। कब से कब तक है? 1/1/2021 तक। मैं यहाँ पे एज लिमिट बता देता हूँ आपको कि 02/01/1996 से लेकर 01/01/2001, ठीक है। ये आपका एज लिमिट इन दोनों के बीच में आपको 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लेता हूँ। तो दिल्ली SI के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर दिल्ली पुलिस के लिए। और अदर पोस्ट के लिए जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। ये अदर पोस्ट के लिए आपका। यहाँ पे वैकेंसी टोटल जो है वो 1564 है, जो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख लो क्या क्या पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए, सब इंस्पेक्टर GD CAPF के लिए, सब इंस्पेक्टर GD इन BSF के लिए, सब इंस्पेक्टर GD इन ITBP के लिए, सब इंस्पेक्टर GD इन CISF के लिए, सब इंस्पेक्टर GD इन SSB के लिए। यहाँ पे आपको इतनी सारी वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए निकल कर आई है। यहाँ पे फिज़िकल एलिजिबिलिटी की बात करें मेल और फीमेल के लिए, तो आप यहाँ पे देखो मेल के लिए OBC और SC के लिए हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। और मेल ST के लिए 162.5, जहाँ पे जो एज रिलैक्सन दिया गया 162.5 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट की चेस्ट की अगर मैं बात करूँ OBC और SC के लिए तो 80, जनरल OBC और SC के लिए, ठीक है, 80 से 85 है। 80 आपको ऐसे होना चाहिए और एक्सपेंड कर 85 होना चाहिए। और यहाँ पे SC ST के लिए अगर मैं बात करूँ तो 77 ऐसे होना चाहिए नॉर्मली, और एक्सपेंड करके 82 होना चाहिए। फीमेल की अगर मैं बात करूँ हाइट की तो 157 जनरल और OBC और SC के लिए है, और ST फीमेल के लिए 154 है। रेस यहाँ पे 100 मीटर का है, दोनों का सेम है। टाइम भी आपका दोनों सेम है 16 सेकेंड, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकेंड दिया गया। लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर मेल के लिए है, और 2.7 मीटर फीमेल के लिए है। हाई जंप है आपका 1.2 मीटर, और फीमेल के लिए 0.9 मीटर। शॉटअप है 4.5, और फीमेल के लिए कोई भी नहीं है। आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3-3 चांस आपको यहाँ पे दिया गया, देख लो आप, ठीक है। लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेगा, तो आप लोग यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब इसके नोटिफिकेशन के थ्रू हम चलते हैं। नोटिफिकेशन में बात करूँ तो
यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कब से कब तक फॉर्म आप लोग को अप्लाई करना है। यहाँ पे पे स्किल की मैं बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ के लिए पे स्किल जो है आपका 35,400 से लेकर लेवल 6 की मैं बात कर रहा हूँ, पे स्किल लेवल 6, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, 1,12,400, जो काफ़ी अच्छी जॉब है, एक अपना ही रुतबा होता है इसमें, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। और ठीक है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ के लिए हो गया। सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस के लिए आपका बनता है पे स्किल 65,400 से लेकर 1,12,400 तक, ग्रुप सी लेवल 6, ठीक है। वैकेंसी मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। आप लोग एज रिलैक्शन मैं बता दिया हूँ, एज रिलैक्शन SC/ST को 5 साल दिया जाएगा और OBC के लिए 3 साल है, ठीक है। और चलो मैं आपको और भी बता देता हूँ, और भी है यहाँ पे आपको मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आपको तो पता ही होगा कि बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इन इंडिया, किसी भी बोर्ड से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। एप्लीकेशन फ़ी तो मैं बता दिया हूँ, जनरल OBC के लिए आपको 100 रुपीज़ लगेंगे और SC/ST के लिए 1 भी रुपया नहीं है। ये आपका सेंटर कोड है, यहाँ आप लोग सेंटर अप्लाई कर सकते हो। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है आपका, द एग्ज़ामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट PET, पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑल दिस स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन मैंडेटरी डिटेल ऑफ द पेपर या टेस्ट ऑफ एज फॉलो। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे पेपर 1 जो है, पेपर 1 29/9/2020 से लेकर 5/10/2020 को जो होना है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा और रीजनिंग होगा, जिसमें 50 नंबर के पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस भी 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो भी 50 नंबर का होगा। और यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के लिए 50 मार्क्स का है आपका, ये आपका 2 घंटे का होगा। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो 1/3/2021 को आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन होगा, जो 200 मार्क्स का अकेले होगा, ठीक है, 2 घंटे का ये अकेला है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 मार्क्स और यहाँ पे यानी कि टोटल आपका 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर मैं निगेटिव मार्किंग पेनल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे 0.25 यानी कि 4 पे 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ NCC वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख लो, NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स का आपको बोनस मिलेगा। NCC B सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स का बोनस मिलेगा। NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स का बोनस मिलेगा। तो NCC वालों के लिए तो लॉटरी लग गई। और यहाँ पे आप लोग देख लो क्या क्या यहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है आपका, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हो गया। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जो वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस ये सब जो आते हैं, साइनो एंटो, ये सब आपका रहने वाला है। यहाँ पे मैंने फिजिकल स्टैंडर्ड की मैंने बात कर दी है, तो यहाँ पे बोलने से कोई है नहीं कुछ। तो चलिए आगे मैं बता देता हूँ। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका आई साइट है। मेडिकल एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा आपका बॉडी चेक होने वाला है। आप टैटू की अगर मैं बात करूँ तो टैटू यहाँ पे अलाउड है, लेकिन टैटू का साइड 1/4 के अंदर ही होना चाहिए या फिर 1/4, ठीक है। एल्बो और हैंड में होना चाहिए आपका टैटू, ठीक है। तो ऐसे तो मैं बोलूँगा कि टैटू आप लोग हटवा ही दो, क्योंकि चांस लेने से कोई अच्छा नहीं है। आप लोग टैटू हटा दो तो बेहतर होगा। यहाँ पे 12.8 पॉइंट को मैं डील कर रहा हूँ। यहाँ पे 12.8 पॉइंट आप देखना। द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड इट, देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्क्स शीट issued only by CBSE, ICSE state board, birth certificate, category certificate in proof of their date of birth। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या क्या प्रूफ देना होगा? मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट, मार्क्स, और CBSE किसी भी बोर्ड का आप उसके लिए आप लोग दे सकते हो।
डेट ऑफ बर्थ मेंटेन द एडमिशन सर्टिफिकेट एंड फोटो आईडी या सर्टिफिकेट ब्राउट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू द अपीयर इन द एग्जामिनेशन। यानी कि आपको किसी भी तरीका का आपका एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, या फिर आधार कार्ड हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, तब आपका वो सब चेक होगा। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख लो आप कितने कितने परसेंट है। जनरल वालों के लिए आपका 30% है, ओबीसी वालों के लिए 25% है और ऑल कैटेगरी के लिए 20% सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जनरल वालों के लिए ज़्यादा सीट है, लेकिन SC ST वालों के लिए 20% सीट दिया गया। तो चलो आगे मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप लोग को किस तरीक़े से फॉर्म को एप्लीकेशन को फिलअप करना है। पार्ट 1 का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको यहाँ पे साफ साफ सब कुछ दिया गया है। आप लोग देख लो किस तरीक़ा से क्या क्या करना है। फर्स्ट पेज आपका कुछ इस तरीक़ा से आएगा जो अप्लाई करना होगा, सेकेंड इस तरीक़ा का आएगा, फिर आपका मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, ये आप लोग कर लेना। फिर पार्ट 2 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा जो इस तरीक़ा से होगा, आप लोग इसको आप देख लेना। ये आपका फॉर्म दिया गया एक सैम्पल के रूप में, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है जो आप लोग को फिल कर लेना। ज़रूरी नहीं है, बस ये सिर्फ आपको दिया गया कि इस तरीक़ा का होगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो सेंट्रल का इसमें लगेगा। बाकी सब आप लोग देख लेना एक बार, अपनी खुद से आप लोग पढ़ लेना। तो आप लोग को काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया गया SSC के थ्रू, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा मत। ठीक है, क्योंकि SI का काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है, एक अपना अच्छा रुतबा ही होता है और पे स्किल भी काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग इसके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। मेरा दुआ आप लोगों के सबके साथ है। तो तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, अपनी देखभाल कीजिए और सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।